Thank you so much. Thank you so much. मैं let me introduce myself. Myself Dr. Anita Rathod from Pakistan, Hyderabad, Sindh. और मैं अपनी जो है वो यहाँ पे जो भी हमारे गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन हो रही है उसमें सभी जो पार्टिसिपेंट हैं, जो मास्टर्स हैं, सभी को कोटि कोटि नमस्कार। और हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा प्यार कि आप लोग आज हमें भी अपने साथ जोड़ के मेडिटेशन कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड दूंगी मेरे स्पिरिचुअल गुरु, जो गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उनको कोटि कोटि नमस्कार एंड ग्रेटिट्यूड। एंड उसके बाद आप सभी मास्टर, सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत मेरा वेलकम कि आप सभी लोग यहाँ पे अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल के हम सबको ज्वाइन किया है और ऊर्जा बढ़ा रहे हैं इस धरती पे हम सभी लोग। तो दोस्तों, मैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, कि पत्री सर कहते थे कि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो एक भी लम्हा आप जाया क्यों करते हो। आइए उन्हीं की बातों को लेकर हम आगे अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ध्यान जो हम कल से आई थिंक आज कल और 3 दिन ये हम जो गुरु पूर्णिमा में ध्यान कर रहे हैं, सभी लोगों को पता होगा कि सिर्फ आंख बंद करने से और अपनी सांस को ऑब्जर्व करने से, विटनेस करने से कैसे हम जो है वो अपनी एनलाइटमेंट को रिसीव करते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी को बदलते हैं दोस्तों। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। मैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हूँ। मैं वहाँ पे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ और लोगों को सर्विसेज दे रही हूँ एज अ डॉक्टर। मगर दोस्तों, सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मेरी जिंदगी में मुझे लगता था कोई तो खालीपन है। बहुत पूजा किया मैंने, बहुत मंदिर मस्जिद हर जगह गई, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल, सम प्रोफेशनल एक्सीडेंट्स, मैं अपने पीस को नहीं जान पा रही थी कि मेरे अंदर क्या चीज है जो मुझे ढूंढनी है। बचपन से लेकर, जैसा कि मैं ध्यान से जुड़े हुए, मुझे 2021 में जब कोविड आया, मैं पहली मर्तबा मेरी जिंदगी में वो यू टर्न आया। कहते हैं ना, हर बार का टूटना मरना नहीं होता, हर बार का टूटना मतलब कुछ ना कुछ नया जन्म देता है। ठीक वैसे ही कुछ लम्हे ऐसे थे जिनमें मैंने ध्यान को देखा, अपनाया और मैं आज आप लोगों के साथ हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं ऐसे एनलाइटन बीइंग के साथ हूँ, उस पाथवे हूँ जो मेरा मकसद है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बद्री सर कहते हैं, जब तक किसी की जिंदगी में यू टर्न नहीं आता, कोई सीधे रास्ते पे या उल्टे रास्ते पे नहीं जाता। ठीक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ दोस्तों। बहुत पढ़ा लिखा, गोल्ड मेडल लिए, डिग्रियां ली, बहुत कुछ दुनिया में नाम, नेम, फेम जो हम सभी चाहते हैं, बहुत कुछ मिला। बट जब कुछ सब में हाथ में आ गया, फिर सोचा, अनीता क्या ढूंढ रही हो तुम। डिग्री देखूं, सुकून ना मिले। बैंक भर लिए पैसों से, यार सुकून नहीं आ रहा। क्या चाहिए। कोई रिलीजियस प्रीच सुनूं, तबलीग सुनूं, मजा नहीं दे रही, दिल में नहीं उतर रही। होली बुक्स पढ़ ली मगर अंदर नहीं जा रहा। 20 मर्तबा पढ़ ली, 25 मर्तबा पढ़ ली, अरे क्या हो रहा है, क्या मिसिंग है, क्या ढूंढ रही हूँ मैं। इतना परेशान हुई जिंदगी से। पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल इश्यूज इतने मेरी जिंदगी में आ गए, मैंने सरेंडर कर दिया इन मसाइल के आगे अपने आप को। जॉब छोड़ दी, घर बार रिश्ते सब मुझे उलझने लगने लगी। मैंने एक दिन तो सोच ही लिया था कि अनीता, इस जिंदगी में जीना ही क्यों है, क्यों ना इस जिंदगी को खत्म किया जाए, सारा कुछ मेरे साथ ही क्यों। अगर जब ये क्वेश्चन मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान मचाया, ऐसी उथल पुथल मचाई, जैसे सवेरा होने से पहले एक घनी काली रात होती है, मसाइल ने मुझे ऐसे घेर लिया, मेरी जिंदगी में एक काली रात हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक से एक दिन फेसबुक पे मैंने देखा कि कोई मास्टर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ध्यान सिखा रहा है। मैंने कहा, भाई ये कौन सा ध्यान है। एज अ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट ली, मुझे सुकून नहीं मिला। स्लीपिंग पिल खाई, मुझे कुछ नहीं मिला। अब ये कौन सा तरीका रह गया है जिससे मैं खुद को पा सकती हूँ।
मैंने कहा चलो सारी रेमेडीज अनीता अपना ली, इसको भी आजमा के देख लेते हैं। बट दोस्तों, जैसे चमत्कार हो गया जिंदगी में। वो 21 दिन नहीं थे जब मैं मास्टर मनोज से और मेरे स्पिरिचुअल गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से मेरी बात हुई। मुझे लगा अनीता, दिस इज दिस इज जो तुम चाहती थी, यही वो चीज है, यही वो सुकून है। मुझे ऐसा फील हुआ, पहले दिन ध्यान किया तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसा लगा जैसे कोई सर से वजन उतार रहा हो मेरे। कितनी लेयर्स मेरे ऊपर थी वो शेड ऑफ हो रही है, झड़ रही है। मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। जिंदगी में पहली बार बगैर गोली खाए मुझे नींद आई। मैं तो खुशी से डांस करने लगी कि ये मैजिक कैसा है। मैंने एनाटॉमी पढ़ी, मैं डॉक्टर्स बनी और MBBS की मैंने डिग्री ली। बट यार ये तो MBBS मुझे कुछ और लग रहा है, ये वो नहीं है जो मैंने पढ़ा है। समथिंग इज मैजिकल इन दिस, यस ट्राई करते हैं। 7 दिन किया, फिर मास्टर मनोज जिन्होंने पहली सीढ़ी का काम किया मेरी जिंदगी में और मुझे एक नई दुनिया में, नई डायमेंशन में ले गए, उनको भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। और मैंने देखा कि बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी काउंसलिंग के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के अनीता हील हो रही है। पहले जो जख्म मुझे दिखते नहीं थे, मुझे दिखना शुरू हुए जिंदगी में पहली बार। मैंने उंगली को हमेशा ऐसे रखा, आप गलत हो, आप गलत हो, आपने ये किया, आपने वो किया। मगर पहली बार वो उंगली यूं घूम के इधर आ गई। जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। मुझे नहीं पता था कि मेरे डार्क साइड क्या है, क्योंकि जिंदगी में हमें किसी ने ये नहीं सिखाया। हेल्थ की डेफिनेशन मैंने ये सीखी थी, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली आपको वेलबींग को मेंटेन करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर हेल्थ। मगर उस मेडिकल से हटके किसी ने कहा कि इसमें एक चीज ऐड कर लो, स्पिरिचुअल वेलबींग। इनका ये तो मैंने कभी नहीं सुना। बचपन से माँ बाप ने बताया अच्छा पढ़ना है, लिखना है, डिग्रियां लेनी है, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर लेना है, नेम एंड फेम को ग्रैब कर लेना है। वो पहले 21 दिन विद मास्टर मनोज एंड पत्री सर के अनीता, जो कुछ लेना है यहाँ से, सुकून लेना है यहाँ से, सब कुछ बदल जाएगी, एनाटॉमी आपकी बदल जाएगी। तब मैंने सीखा। पत्री सर ने कहा कि MBBS का अनीता मतलब क्या है। मैंने कहा मास्टर, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एक जोरदार कहका लगाया और बोला आइए अब इसकी डेफिनेशन को चेंज करते हैं। तब मैंने सीखा कि वाकई ध्यान और आपकी सांस आपके गुरु है। तो मैंने सर को कहा सर आप मेरे गुरु है। ही सेड नो, उंगली अपनी तरफ करो। 2 टाइप के गुरु होते हैं, एक जो बाहर स्पिरिचुअल गुरु है, दूसरा जो खिजर हमारे अंदर है, हमारा उस्ताद खुद अंदर है अनीता, उसको जगाओ। मैं तो बस यही काम करने आया हूँ। जैसे अलार्म सेट करते हैं घड़ी में, जो हमें उठाता है, जगाता है, बाकी काम हम खुद ही करते हैं। मेरा बस, सर ने कहा इतना ही रोल है, तुम्हें जगाना, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। अपने बात को पहचानो अनीता, तुम क्यों डॉक्टर बन के आई हो इस जिंदगी में, इस दुनिया में, इस प्लेनेट पे, कभी सोचा है। मैंने कहा यस सर, पैसा कमाने के लिए। मैंने कहा अच्छा 21 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा। तब मुझे पता चला अनीता, मैंने तो खुद को नहीं पहचाना, मैं दुनिया को क्या पहचानू, मैं अपने पर्पस को क्या पहचानू। इस जिस्म को मैंने हमेशा समझा मेरी बॉडी है, मैं सिर्फ बॉडी हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने समझा आई एम अ डिवाइन सोल। इतना अच्छा मुझे जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मेरा भी कोई पर्पस है जिंदगी में। मैंने धीरे धीरे, इतने जो भी चैलेंजेस थे, लगता था कि व्हाई आई एम हियर। फिर मैंने कहा यस, मैं यहाँ पे किसी पर्पस के लिए हूँ।
और एक नई जिंदगी में एंट्री ली अनीता ने। मैं बचपन से सोचती थी कि ये लोग पैदा क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं? कोई खुश है तो कोई दुखी क्यों है? मैं अपनी माँ से पूछती थी, मामा ये ऐसा क्यों है? कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई झोपड़पट्टी में बैठ के हंस रहा है, तो गाड़ियों में जाता हुआ कोई रो रहा है, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा ये भगवान की मर्जी। मैंने कहा भगवान की भी ऐसी मर्जी क्यों है? मैंने कहा क्या आप मम्मा चाहती हैं कि आपकी एक बच्ची रोए और एक हंसे? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा फिर भगवान ऐसा क्यों करता है? कहती तुम्हारे पागल सवाल मेरे समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सारी होली बुक्स पढ़ी, मुझे उसका आंसर समझ नहीं आया। शायद लिखा हुआ हो, बट मुझे समझ नहीं आया कि क्या है उसका आंसर, क्या है। मुझे कभी समझ नहीं आया। जिंदगी में पहली बार जब मैं पत्री जी से मिली, मैंने उनकी आंखों में देखा जस्ट ज़ूम पे, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारे लिए इतना आसान नहीं है वीज़ा लेना इंडिया का। मगर वो ज़ूम पे पहली बार उनकी आंखों में जो मैंने बात की, ऐसा लगा जैसे सीटी स्कैन करते हैं ना, एक्स-रे करते हैं किसी का। मुझे लगा मेरा सारा एक्स-रे कर लिया उन्होंने, और उन्होंने मेरी जो डेस्टिनी जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ, 2 साल पहले मुझे कहा आपने ये बनना है। मैंने कहा सर मैं तो खुद को हील नहीं कर पा रही, अनीता क्या किसी को हील करेगी, क्या किसी को मेडिटेशन सिखाएगी, मुझे कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा जस्ट वेट एंड वॉच, अपने ब्रेथ पे फोकस रखो बच्चे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। सब हो जाएगा बाबा, ऐसे हाथ उठाया और बोला सब हो जाएगा बाबा। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप यहाँ पे क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा मैं आप ही के तो अंदर हूँ, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। मैं किसी से दूर नहीं हूँ, जो ध्यानी मैं उसके साथ हूँ। और उनका एम था कि पाकिस्तान का हर बंदा ध्यानी बने, खुश रहे, अपने पर्पस को जाने। तो दोस्तों, जब मैंने ये आहिस्ता-आहिस्ता मेडिटेशन का सफर स्टार्ट किया, मेरे अंदर एंगर इश्यूज इतने थे। एक इडियट सी अनीता आप कह लें जिसको, वो थी। हर बात में जजमेंटल बनना, नेगेटिव थिंकिंग रखना। जिंदगी में पहली बार किसी ने बताया कि थिंकिंग भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और जैसा आप सोचोगे, पत्री सर कहते थे अपने भगवान आप खुद है। मैंने कहा ये अजीब बंदा है, कह रहा है अपने भगवान आप खुद है, तो ऊपर वाला फिर कौन है? मगर धीरे धीरे जब मैं अपनी सांसों से जुड़ी, तो मेरे दिल के अंदर मैंने अपने रब को पाया, अपने आप को पाया। मैंने कहा यस ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मेडिकल के बंदे है ना, हर चीज रिसर्च करके फिर मानते हैं। पत्री सर ने कहा कि अनीता आई नो कि डॉक्टर्स होते हैं वो बड़ा रिसर्च में जाते हैं कि हर चीज को रिसर्च करके मानो। जाओ अपनी ब्रेथ के साथ बैठो, मैं कोई आंसर नहीं देने वाला। मैंने कहा सर सांस मुझसे महसूस नहीं हो रही। जब सांस महसूस नहीं हो रही तो अपना पर्पस कैसे जानोगी अनीता? जैसे जैसे सांस के साथ जुड़ती गई, मुझे ऐसे लगा कि किसी सहरा में जो सालों से सूखा पड़ा है, पानी की कोई बूंद ना गिरी हो, पहली बूंद गिरे और जो भीनी सी खुशबू आए, मुझे अपने आप से आने लगी, मेरे ख्यालों में आने लगी। और एक छोटा सा पौधा जो 2 पत्तों का खुलता है, मेरे अंदर अच्छाई का, अपने आप को जानने का वो छोटा सा पौधा खिला। मैंने अपने आप को जानना सीखा। मैंने दुनिया को, मतलब जैसे हम चश्मा पहनते हैं, लाइक सन ग्लासेस कह लें आप। कितनी भी कड़क धूप हो, सन ग्लासेस पहन के निकलो, आहाहा! बड़ा मौसम अच्छा है, ऐसा फील होता है। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ध्यान से जुड़ने के बाद मुझे लगा सब हर कोई अच्छा है यार, कोई बुरा नहीं है। सब में वननेस को देखो, सब में अच्छाई को देखो। मुझे पहली बार सेल्फ लव रियलाइज़ हुआ कि यस, मैं इम्पोर्टेंट हूँ इस धरती पे, इस प्लेनेट पे। इन चीज़ों को महसूस करना सीखा। मैं माना बेहिस बन गई थी, मेरी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई थी, मैं बेहिस बन गई थी। दुआ करती थी अल्लाह करे आज ये मरीज़ बन जाए, मेरे पास आ जाए, कुछ पैसे मिल जाएँगे।
जब ध्यान में उतरे तो पता चला कि हमेशा अपने आप को प्यूरिफाई रखना है, अपने थॉट्स को। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर जो कारखाने चल रहे हैं, मुझे सिर्फ बाउंड्रीज पता थी। इट इज अ हार्ट, इट्स अ लंग, इट्स वर्किंग लाइक दिस एंड दैट। मगर ये नहीं पता था कि उसके लिए जो कॉस्मिक एनर्जी चाहिए वो आती कहाँ से, उसको मेंटेन कैसे किया जाए। बेशक मेडिकल ने बहुत कुछ सिखाया, बट ध्यान ने जो सिखाया वो ऊपर से भी ऊपर था। लोगों से मिलने, मिलाने, बात करने का तरीका बदला अनीता का। वो जो घिरना आती थी लोगों से, यूं दूर से हाथ खड़े जरासीम लग जाएंगे मुझे, वो सब खत्म हो गया। और ये स्पिरिचुअल जर्नी 2021 में जैसे स्टार्ट हुई और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे रेत को हाथों में पकड़ो ना, ऐसे करो, कब गिर जाती है, मुट्ठी खाली हो जाती है, मुझे पता नहीं चला। मैं जब आई थी, मैं कहती थी मेरे रिलेशंस अच्छे हों, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे 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 सारे लफ्ज मेरे यही थे। मेरे रिश्ते बेहतर हों, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, मुझे नेम फेम और ज्यादा मिले। जो भी चीजें मेरी बिगड़ी हुई, वो मेरी से धीरे धीरे कब छूटा, सेल्फिश से सेल्फलेस कब बनी, पता नहीं चला। वो मुट्ठी में जो बंद नफरतें, लालचें, दीवारें थी, कब छूट गई मुझे नहीं पता चला। और पत्री सर, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कभी दूर हैं या मेरे पाकिस्तान से कभी दूर हैं। वो हम सभी में बसते हैं। जो ध्यानी है हम सभी के साथ हैं। मैं आज उनको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आप सभी दोस्तों में मैं उनको देख रही हूँ। दोस्तों, एक और पहलू मेरी जिंदगी का, जिसको मैंने कभी नहीं समझा कि मेरे बचपन में मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं, वो क्यों हुआ। मेरी जिंदगी में हमेशा क्वेश्चंस रहते थे कि व्हाई इट हैपेंस टू मी। मैं इतना कुछ अपनी सक्सेस के लिए कर रही हूँ, मगर ये जो दर्द हैं, ये जो तकलीफें हैं, मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हैं। तब मैंने जाना अनीता, हीरा हमेशा कोयले की खान से निकलता है। जो ध्यानी बनता है वो हीरा बन जाता है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और ये सफर कहते हैं ना, ये जिंदगी एक सफर है सुहाना। वैसे ही जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, मुझे ध्यान का हर एक पल और जिंदगी का हर एक पल बहुत बेहतरीन लगता है। एक जिंदगी का लफ्ज, एक मंत्र कह लें, जाप कह लें, सीख लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस सांसों से जुड़े रहें, कुछ नहीं करना। पहले ऐसे दुआएं करती थी, या अल्लाह ऐसे कर दे, या अल्लाह ऐसे कर दे। अब नहीं, सेटिस्फेक्शन आ गई मेरे अंदर। अल्लाह भी मेरे अंदर, भगवान भी मेरे अंदर, मेरी हर सांस के अंदर वो है। जिसने सांस को पा लिया, जिसने सांस के साथ जुड़ना सीख लिया, भगवान को पा लिया, या कह लें ईश्वर को पा लिया, या मेरे मौला को पा लिया। जिंदगी में पहली बार मैंने खुल के हंसना सीखा। झूठी हंसी जो लोगों को देख कर करते वो वाली हंसी, खुल के हंसना सीखा। पत्री सर कहते थे कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करो अनीता, खुल के जियो। एबीसी जो भी पढ़ी है टीच करना स्टार्ट करो। मैंने कहा सर नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, अभी तो मैंने सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करना सीखा है। कह रहा और क्या करना है। ए सीखा है, ए बताओ। बी सीखा है, बी बताओ। बस एक मर्तबा बताओ, दो मर्तबा आगे चलो। किसी के पीछे पड़ना नहीं, क्योंकि फूल को किसी के घर घर जाने की जरूरत नहीं। उसकी महक से भंवरे खुद ही आएंगे, कहीं नहीं जाना। खुद को फूल बनाओ, महकाओ खुद को सांसों से, प्यूरिफाई करो। वाइटल वे टू प्यूरिफाई योर सोल, योर बॉडी एंड माइंड। जस्ट विटनेस योर ब्रेथ। मैं पहले हंसती थी, मैंने कहा अल्लाह
ये लोग कह रहे हैं सांस से सारा कुछ होता है, ये पागल है या मैं पागल हूँ जो मैं सुन रही हूँ? पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मेडिकल पढ़ा है, उसमें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। ये क्या कह रहे हैं लोग? किस दुनिया के? अब जब मैं पीछे जाके अपने वो जो बातें मैंने जर्नल में लिखी थी मेडिटेशन को लेकर, हँसी आती है अनीता। ये जो बाबा जी दाढ़ी वाले बैठे हैं, कह रहे हैं सांस को ऑब्जर्व करो, शाकाहारिक बनो, चिकन में तो ज़िंदगी है, मीट में तो ज़िंदगी, उसके बगैर कहाँ मज़ा होता है। जब वो करके देखा तो सरप्राइज़ रह गई वाक़ई में। हर चीज़ आपसे कनेक्ट होती है, एनिमल्स से लेकर, प्लांट से लेकर। अपने आप को प्यूरिफाई तो करें। मैंने पहले ज़माने की कहानियों में सुना था, परिंदे बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, दरख्त बोलते हैं। जब मैं ध्यान में जुड़ी, अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करना सीखा, मुझे लगता था कि जब भी मैं ध्यान में बैठूँ, हर कोई मुझसे बात कर रहा है। चाहे वो पौधा हो, चाहे वो फूल हो, कुछ भी हो। इसका मतलब ये था मैं प्यूरिफाई नहीं थी। मैंने अपने अंदर इतने मास्क चढ़ा लिए थे कि मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। एक बैरियर बना लिया था। नफ़रतों के मास्क चढ़ा लिए, ग्रीडीनेस के, लेग पुलिंग के। मुझे किसी की कभी अच्छाई कभी नहीं दिखी। जब कुछ दिनों के बाद मेडिटेशन जॉइन करने के बाद पत्री सर ने कहा कि अनीता, जो अपने अंदर अच्छाइयाँ हैं वो लिखो, दूसरों की बुराइयाँ लिखो। अल्लाह! दूसरों की बुराइयाँ लिखी, मेरे तो जर्नल भर गए। मैंने कहा ये दुनिया बड़ी बुरी है। 21 दिन की जर्नी के बाद सर ने कहा कि अनीता, दुनिया की बुराइयाँ लिखें, अपनी बुराइयाँ लिखें। तो जो दूसरों की बुराइयाँ थी वो पेपर मेरे तो खाली रह गए, लिखूँ क्या? सारा कुछ तो इधर आ गया। पहली मर्तबा ज़िंदगी का वो आईना देखा, सच का आईना जिसने मुझे दिखाया नहीं तो तुम्हारे अंदर ही है। ट्रिगर तुम्हारे अंदर है, लोग तुम्हें ट्रिगर नहीं कर रहे। और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करना पड़ा और सब कुछ खुद ब खुद पता नहीं कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता चला ये भी मुझे नहीं पता। बट मुझे पता चला मेरे डार्क साइड क्या है। मरीज़ आते थे, पहले मैंने मरीज़ों को सिवाय प्रिस्क्रिप्शन लिख के देने से और बस यही मेरा काम है। मरीज़ आया, जी बताइए क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हो गया? लिखा और भेज दिया, बात खत्म। अब हर मरीज़ को देखने से पहले जब मैं ध्यान करने के बाद उसको देखती हूँ, दुनिया ही कुछ नहीं होती है। हर आने वाले मरीज़ को कहती हूँ, 2 मिनट आँखें बंद करके अपनी साँस को ऑब्ज़र्व कीजिए। ना सिर्फ़ मेरी पर्सनल लाइफ़ की ग्रोथ हुई, बल्कि इवन कि मैं जब अपनी जॉब में जाती हूँ, वहाँ पे लोगों को मैं ध्यान करवाती हूँ, अपने स्टाफ वर्कर्स को ध्यान करवाती हूँ। उनमें गुस्सा, इरिटेशन खत्म होना स्टार्ट हो गई। मैं जब सर्जरी करने जाती हूँ, ऑपरेशन करती हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, विदाउट एनी पैनिक मैं जस्ट अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करती हूँ और हर सिचुएशन को मैं इतनी ईज़िली हैंडल करती हूँ, वरना पहले मुझे टैबलेट्स खानी पड़ती थी अपनी धड़कनों को रोकने के लिए। मेरी धड़कनें बेकाबू हो जाती थी, कि ये पैनिक होगी, अब क्या होगा? ये कॉम्प्लिकेशन होगी सर्जरी में। अब ऐसा कभी मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ऑप्शंस मिलते हैं ध्यान में जाने के बाद कि मरीज़ की बेहतरी के लिए क्या डिसीज़न लिया जाए। इवन के मैंने 1-2 पेशेंट्स की तो सर्जरी भी ध्यान में की। मुझे नहीं पता कैसे हुई, बट आई वाज़ सरप्राइज़्ड अनीता, ये क्या हो रहा है? कौन-सा अलादीन का चिराग तुम्हें मिल गया है? कुछ नहीं रो सिर्फ़ आँखें बंद करो, ध्यान में अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करो। क्योंकि हमारी एक बड़ी बुरी आदत है डॉक्टर्स की, हर चीज़ को प्रैक्टिकल करो फिर आगे फैलाओ। मैंने पहले खुद पे किया, अपनी फैमिली मेंबर्स पे किया, फिर मैंने आगे बढ़ाया एज़ अ इंचार्ज गायनी वार्ड की। कोई शिकायत लेके आ रहा है, वो उसकी चुगली कर रहा है, वो उसकी दिन में कितनी मर्तबा कोई मीटिंग्स अरेंज करे। भैया आ जाएँ सभी बैठें 5-10 मिनट ध्यान करते हैं, आइए। उन्होंने कहा ये कौन-सी डॉक्टर आ गई जो आँखें बंद करके बिठा रही है सबसे पहले। हर कोई काम पे जाता है, ये कहती है आओ बैठो ध्यान करते हैं। यकीन मानिए जो इतना डिसऑर्गनाइज्ड वहाँ पे एनवायरनमेंट था,
मैंने ध्यान सिर्फ 7 दिन करवाया, सब लोग यूनाइट हो गए। वो जो चुगलियां एक दूसरे की मेरी तरफ लेके आते थे, आना बंद हो गई। कभी किसी ने किसी के साथ बैठ के चाय नहीं पी, मैंने देखा पूरा हॉस्पिटल साथ बैठ के चाय पी रहा है। सबने कहा ये आपने क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने ध्यान करवाया और कुछ नहीं किया। जब हमारे अंदर की आंख खुलती है, जब हमें अंदर से पता चलता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। मेरे रब ने इंसान को सुप्रीम बीइंग बनाया है, सबसे ऊपर। जिंदगी में पहली बार उसका मतलब मैंने जाना। मैं क्या जानवरों की तरह लड़ रही हूँ, बदले ले रही हूँ, रिवेंज, ये क्या है? पत्री सर कहते हैं, प्यार की भाषा, प्यार की बोली हर चरिंद परिंद, हर स्पीशीज समझता है। वही बोली है ना जो हर कोई समझे। मैं यहाँ पे अरबी बोलना शुरू हो जाऊं या वॉट एवर, कोई भी लैंग्वेज जो किसी को समझ नहीं आती, फायदा मेरे बोलने का। ठीक वैसे ही अगर कोई प्यार की जुबान तो हर कोई समझ, चाहे वो अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो। फिजिकल टच भी प्यार वाला समझ जाता है, गुस्से वाला टच भी समझ जाता है। तो वही भाषा बोली है ना जो हर कोई समझता है। ध्यान में आने के बाद मुझे किसी से लड़ना नहीं पड़ता, किसी को फोर्स करना नहीं पड़ता। ध्यान में बैठिए, फिर बैठ के देखिए होता क्या है। मैं तो यकीन माने मेरी जिंदगी में इससे बड़ा गाइड, हेल्पर मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसे समझिए मेरे पास रोबोट आ गया है, मैंने बस ध्यान में बैठ के ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, उस पर छोड़ दें, वो कैसे सॉल्व करके आ जाता है। जब तक आप ध्यान करेंगे सारा मसला हल हो जाएगा। इससे पहले मेरी जिंदगी इतनी आसान कभी नहीं थी। मैं अपनी बॉडी इमेज को नहीं मान पा रही थी, बॉडी शेमिंग में मरे जा रही थी। कभी वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं हुआ जो इतनी डिग्रियां लेके भी जहां भी जाती एम्बेरसमेंट फील होती है। आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट प्रिटी। सोशल गैदरिंग में जाना मुझे पसंद नहीं था। जब शादी हुई, इन-लॉज में इतने मसाइल हुए क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल हैं सभी लोग। उनके सामने में कोई एक बंदा ऐसा हो जो ब्यूटीफुल ना हो तो कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। शीशे में देखने को दिल नहीं करता था। मगर जब ध्यान से जुड़ी, वही अनीता की थी, आई एम हैप्पी विथ माय दिस कलर, इट्स ओके, मैं जैसी भी हूँ प्यारी हूँ। मैंने रिश्तों को समझना शुरू किया। कैसे जो मोती मैंने एक एक माला के तोड़ के अलग कर दिए थे, ऐसा मानिए ध्यान या आनापानासती टेक्निक वो एक धागे की तरह थी जिसने उन सभी मोतियों को, जो मेरे बेसिक गुण थे, प्यार करना, खुश रहना, प्यार बांटना, हम्बलनेस, काइंडनेस, वापस आ गई। पता नहीं कैसे। हर इंसान में बाय बर्थ होती है, मगर मैं भूल गई थी दुनिया की रंगीनियों में। वो मुझे वापस दिलाई मेरे ध्यान ने, मेरी अपनी सांसों ने। और उसका जरिया बने पत्री सर और मास्टर मनोज। बेशक मैं ओशो जी की बुक्स ज्यादा पढ़ती हूँ। अल्केमिस्ट भी बुक मैंने पढ़ी, तो उसमें कहीं लिखा हुआ था कि आपके अपने अंदर का खिज़र जगाओ। जब खिज़र जागता है, बाहर के किसी भी गुरु की जरूरत आपको नहीं पड़ती। बुद्धा जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाकया जो मेरी जिंदगी में हमेशा मेरी रहनुमाई करता है, मैं छोटा सा शेयर करना चाहूंगी, ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगी। बट उसमें ये था कि जब बुद्धा जी के साथ उनके फ्रेंड थे जो 40 सालों से उनके साथ रह रहे थे, जाहिर है रोशनी के पास बैठोगे तो खुद को भी रोशन ही मानोगे ना। उसे कहते थे कि ध्यान सीख लो, ध्यान सीख लो। वो कहते मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, आप मेरे साथ हैं, दुख दर्द मुझे किसी चीज का एहसास नहीं। उसने कहा नहीं, आप सीख लो। सभी ने ध्यान सीखा। वो बंदा उसके साथ, कहते हैं ना फूल जिस हाथ में भी हो महक वहां छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही उस बंदे को भी फील होता था। एक लालटेन जिसके हाथ में हो तो रहनुमाई मिलती रहती है, जैसे ही वो लालटेन कहीं चली जाती है अंधेरा हो जाता है। जैसे ही बुद्धा जी का जाने का टाइम हुआ,
उन्होंने कहा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, अब मेरा खुदा हाफिज, टाइम आ चुका है। सभी लोग ध्यान में थे, किसी को कोई टेंशन नहीं थी, मगर वो बंदा जिसने ध्यान नहीं किया वो कहने लगा तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे तो कोई चीज समझ नहीं आएगी। तब बुद्धा जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा, अपने अंदर की कैंडल को जलाओ, बाहर की कैंडल इतना ही साथ देती है जितना मेरा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अपने अंदर की कैंडल को जलाओ, उजागर करो अपने अंदर के रोशनदान को, अपने अंदर रोशनी पैदा कीजिए। जैसे एक एक कैंडल मिलके सूरज की तरह रोशनी बनती है, हम सभी लोग धरती पे शायद ऐसे ही हैं। ये जो यहाँ पे सभी मास्टर्स हैं, सभी वो कैंडल है जो एक सूरज की तरह हमारी इस धरती को रोशन कर रहे हैं ऊर्जा से। पत्री सर ने मुझे यही सिखाया, अनीता, अपने आप को जगाओ, अपना पत्री सर आप खुद बनो। मैंने कहा सर मैं आपके जितने लेवल पे नहीं आ सकती। तो उनका एक ही आंसर था, जब बुद्धा बुद्धा बन सकता है तो हर कोई बन सकता है, तुम क्यों नहीं। आज के बाद ये सोच हमारे अंदर एज अ ध्यानी हमें नहीं आनी चाहिए, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर सांस के साथ जुड़े रहे तो, वरना नहीं। मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे पाया ध्यान में जुड़ने के बाद, जैसे एक बांसुरी होती है। क्या है बांसुरी? खाली पाइप। उसको बांसुरी बनाता कौन है? आपकी सांसें, जो उसके अंदर हम फूंकते हैं, तभी सुरीला सुर निकलता है ना। तो अपनी जिंदगी में, अपने इस जिस्म में, अपनी इस बॉडी में, अपनी बॉडी को तस्वीर कीजिए वो एक खाली बांसुरी, और हमारी सांस जो उससे सुर निकालती है वो बनाइए। फिर देखिए जिंदगी में सुर कैसे करते हैं, चाहे वो प्यार के हो, चाहे वो खुशियां के हो। तो पहले खुशियां ढूंढनी पड़ती थी, जैसे चिराग लेके ढूंढते हैं। अब चिराग की जरूरत नहीं है, सब कुछ लग रहा है इधर है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी मसला आ जाए, अनीता का हाथ हमेशा ऐसा होता है, मैं ध्यानी हूँ, अभी ब्रेथ पे फोकस करती हूँ, जाके देखना फिर क्या होता है। तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, इतना बड़ा मसला है, इट्स ओके, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मुझे कुछ लर्निंग लेनी है इससे, वो मैं ले लूंगी। अब मसला मसला नहीं लगता। ध्यान का जो ऐसा जादूगर दिया मेरे पास है, जब तक मेरे साथ है, ना मायूसी मेरे पास आएगी, ना उदासी मेरे पास आएगी, ना परेशानी मेरे पास आएगी, ना नफरत मेरे पास आएगी, ना लालच मेरे पास आएगी। बहुत कुछ सिखाया मेरी सांसों ने, अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि जिंदगी हमेशा लर्निंग है। जिसने फुल स्टॉप लगा दिया, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी हॉस्पिटल तो जरूर गए हों, ईसीजी, दिल की पट्टी निकाली होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक वैसे ही दोस्तों जिंदगी चलती है, कभी परेशानी आती है, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी क्या होता है। हमें सीखना है, फिर प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ क्लासेस में पढ़ा नहीं जाता, हर पढ़ने के बाद एनुअल एग्जाम होता है दोस्तों। यहाँ पे जो अनीता बोल रही है, थोड़ी ही लम्हे बाद वही सिचुएशन मेरे सामने होगी, वहां बड़ा बोल लिया। प्रैक्टिकली करो तो पता चले। तो दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई मसला हो, कुछ भी हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। बैठिए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए और अपनी जिंदगी अपनी सांस से जुड़ जाइए। कोई मसला परेशान नहीं करेगा, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ध्यान से जुड़ने के बाद, अपनी सांस से जुड़ने के बाद, इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। रिलीविंग वर्ड आप सभी लोगों ने सुना होगा, मगर ध्यान में आने के बाद जब मैंने लफ्जों को देखना शुरू किया,
हर लफ्ज बोलता है री-लिव, दोबारा जियो। जो चीज परेशान कर रही है रिलीव, री-लिव। हर लफ्ज अपना नया मतलब देता है सांस से जुड़ने के बाद। पहले जिंदगी को कहती थी कि जिंदगी बहुत कठिन है, अब कहती हूँ जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, मुझे और जीनी है, और ध्यान सीखना है, और अंदर उतरना है। यहाँ पे तो बड़े खजाने हैं, खुशियों के और सुकून के बहुत सारे खजाने, जैसे अनमोल रतन मिलते हैं ना समंदर की तह में। जैसे जैसे ध्यान से जुड़ते जा रहे हैं, जिंदगी के अनमोल खजाने और मिलते जा रहे हैं। और ये जो मिलना है खुशियों का, प्यार का, सुकून का, दुनिया की अच्छाई देखने का, अपने रब की दी हुई नेमतों को पहचानने का, बड़ा मजेदार है। मैं सभी लोगों से अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस अपना देखने का चश्मा बदलिए, ढंग बदलिए। और ये ढंग बदलना कब आता है? जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं, अपने अंदर उतरते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से मांगना पूछना छोड़ देते हैं। हर चीज यहाँ से मिलती है। और बेहतरीन उस्ताद गुरु पूर्णिमा के दिन पत्री सर का मैसेज जो मेरे लिए था, बेहतरीन उस्ताद वही है जो अपने हर स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाता है, अपना डिपेंडेंट नहीं बनाता। इंडिपेंडेंट बनिए दोस्तों, अपने मास्टर खुद बनिए, अपने गुरु खुद बनिए। यही मैसेज उन्होंने मुझे दिया है, जो मैं सभी को दे रही हूँ और उस पे इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, कुछ लम्हों के लिए अपनी सांसों से जुड़ते हैं, क्योंकि अगर सांस है तो जिंदा इंसान है आप, वैल्यू है आपकी, पोजीशन है आपकी, नेम फेम है आपका, रिलेशंस है आपके। अगर यही सांस एक पल में निकल जाए तो मिट्टी का ढेर है आप, डेड बॉडी कहलाएंगे आप। रखा नहीं जाएगा, दफनाया जाएगा या बर्न किया जाएगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ योर बॉडी। इंपॉर्टेंस तो ब्रेथ की है। तो आइए दोस्तों, बॉडी को तो खूबसूरत रखना ही है दुनिया के सामने, और जिसमें ये हमारी ब्यूटीफुल सोल रहती है। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं, डेफिनेटली अपने साथ साथ उस घर को भी बड़ा खूबसूरत रखते हैं। अपने जिस्म को खूबसूरत रखिए, मेंटेन कीजिए। उसके साथ साथ जो आपकी अंदर सोल रह रही है, आइए उससे मिलते हैं। अपने आप से तो मिलके देखें। दुनिया से बहुत मिल लिया, बहुत कुछ दुनिया से ले लिया, अब बस अब अंदर की तरफ आते हैं दोस्तों, अपने आप से मिलते हैं। और अपने आप से मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दूसरों के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फोन करके बताना पड़ता है, वो जब टाइम दे तब जाना पड़ता है। मगर एक ऐसा शख्स है जिसके पास जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं, जब चाहे मिल सकते हैं, वो है आप खुद। हाँ, जरूरत है आंखें बंद करने की, हैंड्स को क्रॉस करने की, सुकून वाली जगह पे बैठने की और अपने आप से मिलने की दोस्तों।